आनंद छा रहा है अयोध्या नगरी में। आपको बताएं, अब कुछ समय व्यतीत हुआ, राजा दशरथ अब सोचने लगे क्या, बोले अब राम जी का राज्याभिषेक कर देना चाहिए, क्योंकि बालक पढ़ भी गए, बालकन के ब्याह भी है गए, घर मकान दुकान सब कछु सेट है गए, बिजनेस व्यापार सब अपने सेट है। क्यों जी, राजान के बालक तो राजा ही बनेंगे। अब जी काम बाकी है। प्रेम से बोलो जय सिया राम, है कि नहीं? हाँ, तो कि सबके उर अभिलाष अति सबहि मनाए महे, आप अचत जुवराज पद राम ही देहु नरे, राम ही देहु नरेश, राम ही देहु नरेश। यही आकांक्षा समस्त नगर निवासियों की है। और आपको बताएं, ये बात कानों ही कानों दशरथ जी के पास भी पहुंच गई। दशरथ जी भी चाहते हैं, लेकिन राजा हमारा कैसा होना चाहिए कि अपनी मनमर्जी न चले। राजा को क्या करना चाहिए कि प्रजा की बात भी सुननी चाहिए। प्रेम से बोलो जय सिया राम। जैसे आजकल राजा लोग फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से जनता की बातों को सुनते समझते और फिर वही करते जो करना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, खैर राजा में और प्रजा में माध्यम कोई भी हो, संवाद रहना चाहिए। बिना प्रजा के संवाद और बिना प्रजा की मति और सुमति के अनुसार कोई भी राजा निर्णय लेता है तो कहीं ना कहीं उसे फिर विरोध झेलना पड़ता है। इसलिए कोई भी निर्णय, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा में पास करने के लिए पहले जनता का ऑडियंस जरूर ले लेना चाहिए। प्रेम से बोलो जय सिया राम। नहीं, पहले जनता से पता कर लेना चाहिए कि आखिर जनता चाहती क्या है। अब जब समझ ले कि जनता चाहती क्या है तो ही कोई निर्णय लेना चाहिए। लेकिन एक बात और बता दूं मैं आपको, जनता में चाहे कितना भी अच्छा आदमी बैठा दो आप, कुछ ना कुछ विरोधी जरूर होंगे। 80% सपोर्ट करने वाले होंगे तो 20% विरोध करने वाले जरूर होंगे, और विरोध होना भी जरूरी है। हाँ, बिना विरोध के सुधार भी नहीं हो सकता है। राजा के निर्णय कई बार गलत भी हो जाते हैं, और ये जो विरोध होता है ये आदमी के गुणों और अवगुणों, अच्छाई और बुराई को, क्या सही है क्या गलत है, उसको दिखाता है। कई बार हम सब लोगों पे धन दौलत पद प्रतिष्ठा बढ़ तो बहुत जाती है और उसमें ऐसे अंधे हो जाते हैं कि हमें अपने द्वारा किए हुए सारे काम अच्छे लगते हैं, बुरा काम तो कोई दिखता ही नहीं है। क्यों जी? लेकिन आपको एक बात बताएं, ये जो विरोधी हैं आदमी की तरक्की के लिए ये बहुत जरूरी है, और जितने ज्यादा विरोधी होंगे आदमी की तरक्की उतनी होगी। और जब ते विरोधी खड़े शुरू हो जाएं तो समझ लो कि हमने कछु तरक्की करना शुरू कर दी हो। प्रेम से बोलो जय सिया राम। कई लोग कहते कि पता नहीं क्यों हमारे ही बहुत ज्यादा विरोधी है। भाई तुमने कछु करे हो जब भी विरोधी है, बिना कछु करे विरोधी को थोड़ी है जा कोई। क्यों जी? विरोध नहीं चाहते हो तो चुप रहो, अपने घर में बैठे रहो। क्यों जी? सांप की तरह बिल में घुसे रहो, मत निकलो बाहर। बाहर निकलोगे तो लट भी पड़ सके। प्रेम से बोलो जय सिया राम। है, लेकिन निकलना तो पड़ेगा, निकलना चाहिए। विरोध करने की जगह पे विरोध करना चाहिए। सरकार कोई भी हो, लेकिन उसका कोई निर्णय गलत है उसका विरोध करना चाहिए। हाँ, आप मैदान में जाकर के विरोध नहीं कर सकते हो तो बोल करके विरोध करिए, लिख करके विरोध करिए, जैसे भी करिए, लेकिन विरोध हो तो तरीके से हो, सही तरीके से हो, जो व्यक्ति उस विरोध को माने। विरोध भी गमार पने को ना हो जो खुद ही मरवाए दे। प्रेम से बोलो जय सिया राम। विरोध करने के भी तरीके होते। मान के चलो आपको आपके गांव के प्रधान की कोई बात अच्छी नहीं लग रही तो आप प्रधान ते कह के तो तेनी जी काम ना करो, ई बढ़िया ना ऐसे हो गए, ऐसे होना चाहिए, न्यो ना कह के न्यो कह दो भैया प्रधान जी अगर ये काम ऐसे कर लिया जाए तो कैसा रहेगा, एक बार सोच के देखिए। क्यों जी? तो एक तो वहां पे जाए के राय करोगे तो बनाए नहीं को अकल ते ये काम ऐसे करना चाहिए, ऐसे ऐसे ना करो, तो प्रधान जी की खोपड़ी करा भी ज्यादा बड़ो प्रधान बनना है। हाँ, और एक तरीके से बोल दो कि भाई प्रधान जी देखो हमारा विचार कुछ ऐसा है कि अगर देखो कुछ लोग समाज में आप जानते हो सब तरह के होते, अगर ये काम इस तरीके से कर लिया जाए, क्यों जी, तो शायद हमें लगता है कि उसमें आपकी भी भलाई है और जनता की भलाई है।
तो विरोध भी हो तो वाणी भी संयमित हो, विचार भी संयमित हो, और वो विरोध भी पुख्ता हो, लोग उसे माने कि हाँ ठीक विरोध कर रहे हो। हाँ, कई प्रस्ताव भेजने के बाद में वापस लेना पड़े, ऐसा ना होना चाहिए। प्रेम से बोलो जय सिया राम। तो अब राजा दशरथ, उनको पता चला कि प्रजा भी चाहती है। अब राजा दशरथ के मन में तो है ही है कि मैं अपने राम जी को अब राजा बना दूं, अब मैं जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊं। बंधुओं, एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा, राय सुभाए मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट समकीन्हा। श्रवण समीप भय सित केसा, श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठ पन अस उपदेसा, मनहु जरठ पन अस उपदेसा। राजा दशरथ सभा में विराजमान है और उन्होंने ऐसा वर्णन है इस चौपाई के माध्यम से, बदन बिलो की मुकुट सम कीना। तो जैसे हम तुम सब लोग अपना चेहरा देखते हैं दर्पण में, राजा दशरथ ने भी इसी तरह से देखा और बुढ़ापे के कुछ लक्षण प्रतीत हो गए हैं। अब पुराने जमाने में बुढ़ापा माना जाता था जब बाल सफेद हो जाए। हाँ भाई, दांत निकल जाए, बाल सफेद हो जाए, क्यों जी, ये सब बुढ़ापे की घंटी तो है ही है। अब कलयुग में ये घंटी आप इनको सही मत मान लेना, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के भी सफेद है। हाँ, है कि नहीं? हाँ, ये यमराज की घंटी है। यमराज घंटी बजाता है, आदमी को संकेत करता है, कहता है कि भाई अब तेरे बाल सफेद है गए, अब भगवान को भजन करने लग। बोले ना है, अभी तो नाती पंतीन के ब्याह होंगे और मैं सोच रहा हूं 2-4 बीघे खेत और बालकन को खरीद जाऊं, क्या ना है कि ना? तो आदमी घंटी को ध्यान ही ना दे। और कलयुग में तो इतने चतुर रह गए, बोले तुम 12 अन्य सफेद कर दो, हम डाई कर लेंगे। क्यों जी, तुम बजाओ घंटी, कहा लो बजाओगे, है कि ना? एक कलयुग के प्राणी है भाई, बड़े चतुर हैं।